अली अमीन गंडापुर साहब के आपने आपने बयानात सुने होंगे। इससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उसका भी आपको इल्म होगा। ऐसा क्या कर दिया है गवर्नर साहब ने कि सीएम साहब इतना गुस्सा हो गए? दोनों का ताल्लुक एक ही इलाके से है और जी ये आपस में बेसिकली वहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉन्टेंडर्स भी होते हैं, भी होते जी हैं इलेक्शंस में पॉलिटिकली हर लिहाज से। तो ये तो इनका चलता रहेगा, कभी एक कभी दो। छोटी आपने देखा होगा कि जिस जमाने में जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ उनको क्या कुछ नहीं कहते थे, ये सारी चीजें इसको ज्यादा सीरियस मत लें। नहीं सर, अली अमीन गंडापुर साहब भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और फैसल करीम कुंडी साहब भी, उनके पास भी एक आईनी ओहदा है। दोनों को मिलके सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। ऐसी दो शख्सियात अगर आईनी ओहदों पे बैठ के एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जबान का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को धमकाएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है ये जेब देता है दोनों फरीकीन को? नहीं, देखिए ये बात होनी नहीं चाहिए। अब सही है, इस किस्म की चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में इस किस्म की बातें, ये जिस तरीके से आपने देखा हुआ है कि जब लोग होते हैं वो पॉलिटिकल बयानात या पॉलिटिकल रेटोरिक वो करते रहते हैं, उसमें सख्ती होते हैं, उसमें नरम भी होते हैं, उसमें झूठ भी होता है, उसमें सच भी होता है। तो ये तो सारा चलता रहता है। इसमें इन चीजों का आप बहुत ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इन बातों को अहमियत दूंगा। मैं इनको बस समझ लूंगा कि ठीक है, नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन कर दिया तो मैं इसको सीरियसली नहीं लूंगा। मेरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो मसला है ना, जो सीरियस मसले हैं वो बहुत ज्यादा है जी उसके लिए मैं इन चीजों को नजरअंदाज करूंगा। मैं देखना होगा कि यार इस वक्त जिस तरीके से आजाद कश्मीर में पुलिस की दहशत, जो पुलिस जिस तरीके से आजाद कश्मीर में अपना रोल प्ले कर रही है, बहुत गलत प्ले कर रही है। उसमें जैसे लाहौर में उन्होंने लॉयर के साथ किया, भाई क्यों उसको, किसने कहा था कि उनको हाई कोर्ट ना जाने दो। अच्छा, फिर एक और मजे की बात ये है, अब जो सीरियस मसला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को कहा है कि जी आप हमें ट्रिब्यूनल के लिए जजेस दे दो। लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजेस दे दिए, तो अब इलेक्शन कमीशन उनको नहीं मानता। वो कहते मुझे ये जजेस नहीं चाहिए। भाई, इसका इलेक्शन कमीशन की चॉइस या ना चॉइस से क्या ताल्लुक है? सही। मुझे ये समझ नहीं आती है इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मान रहा। मतलब या तो इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं मान रहा कि इलेक्शन कमीशन के नाम में कोई फतूर है जैसे उनका है, और वो चाहते हैं कि उनको इस किस्म के जजेस मिल जाए जो उनकी बात माने और गलत फैसले जिस तरह वो करवाना चाहते हैं वो कर लें।